अब तक मैंने आपको समझाया बेल्जियम कंट्री का एथनिक और जोग्राफिकल कंडीशन कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग जाति के लोग वहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते हैं, फ्रेंच रहते हैं, जर्मन रहते हैं, डच रहते हैं। अभी इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक मॉडल तैयार करा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करी। क्या करी? ताकि जो इतनी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, भाषा को लेकर, कल्चर को लेकर, लोग आराम से रह सकें, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ आराम से शांति से रह सकें, डेवलपमेंट का माहौल हो। तो व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी जो विभिन्नताएं हैं बेल्जियम गवर्नमेंट में, उन्हें संभालने के लिए, लोगों के बीच में शांति को स्थापित करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक मॉडल तैयार करा। और उसके अंदर कौन से फैक्टर हैं वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। Belgium model of the constitution. They amended their constitution 4 times between 1970 to 1993. 4 बार बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने संविधान को बदला। अमेंड मीन्स चेंज करना। 4 बार 1970 से लेकर 1993 के बीच में। क्यों बदला? ताकि और बेहतर और अच्छे चीजें वो डाल सके और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दे सके, जहां पर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बेल्जियम गवर्नमेंट 4 टाइम चेंज और अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 to 1993. The number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. आपको पता है किसी भी देश में अगर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, इक्वालिटी उनके बीच में लेकर आना है, तो सोशली उन्हें इक्वालिटी तो आप देंगे ही, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर भी इक्वालिटी देना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने कि लोगों में इक्वालिटी रहे डच, फ्रेंच और जर्मन के बीच में, तो पॉलिटिकल लेवल पर क्या किया कि सेंटर गवर्नमेंट में जितने भी टोटल मिनिस्टर्स हैं, आधे मिनिस्टर की पोजीशन डच को दे दिया और आधा किसको दे दिया? फ्रेंच को दे दिया। तो ऑल द मिनिस्टर्स पोस्ट इक्वली डिवाइड इन सेंटर गवर्नमेंट बिटवीन डच एंड फ्रेंच। बात समझ में आई आपको? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर गवर्नमेंट। आपको पता है कुछ कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं बट ऑल आर सबऑर्डिनेट विद सेंटर। जैसा सेंटर गवर्नमेंट कहती है वो वैसा ही फॉलो करते हैं, उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बात समझ में आई आपको? बट बेल्जियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज को इंक्लूड किया गया कि स्टेट्स गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली डू देयर वर्क, दे डू नॉट सबऑर्डिनेट विद सेंटर। बिना सेंटर की परमिशन के उनके पास अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी है, वो डिसीजन ले सकते हैं। आपको समझ में आ गया? 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1993। 4 बार बदला गया और जो मिनिस्टर हैं सेंटर गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करते हुए डू नॉट सबऑर्डिनेट विद सेंटर। बेल्जियम मॉडल का तीसरा पॉइंट क्या है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा ब्रुसेल कैपिटल के लिए अलग गवर्नमेंट का अरेंजमेंट करा है। यानी ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम और यहाँ पर अलग लेवल की गवर्नमेंट है, सेपरेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर है। समझ में आ गया? जैसे सेंटर गवर्नमेंट में भी जो मिनिस्टर हैं डच और फ्रेंच बोलने वाले बराबर हैं, इसी तरह ब्रुसेल जो कैपिटल है इसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट अरेंजमेंट है और यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है डच और फ्रेंच लोगों का। इतना समझ आ गया? अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेटा हमारे देश के अंदर लोकल गवर्नमेंट है ना, जो पंचायती राज रूरल एरिया में है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरिया में। इसी तरीके से वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है बेल्जियम की उसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है बेल्जियम में, और जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है उसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज पीपल। ठीक है, एक पूरे कंट्री में जितने डच हैं, डच भाषा बोलने वालों के लिए वो लोग अपने लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते हैं। इस तरह फ्रेंच और इसी तरह जर्मन। बात समझ में आ गया? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज पीपल, डच, फ्रेंच, जर्मन। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो
कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है, समझ में आया आपको क्या काम करती है? तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिटी गवर्नमेंट टेकल कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, यानी भाषा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, नियम बनाना है, एजुकेशन से रिलेटेड अपनी लैंग्वेज वाले लोगों के लिए कोई कानून बनाना है, कोई चेंज करना है, या अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कोई काम करना है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वर्क ऑन दीज इश्यूज, कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। वन मोर लास्ट टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, आ जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकमांडेट सोशल डाइवर्सिटी। आया समझ में? अपने देश की जो विभिन्नता है जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, 1917 से लेकर 1993 के बीच में। एक बात समझ में आई, सेंटर गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं वो इक्वल कर दिए डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी से, ये आपको समझ में आ गया। स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट सबऑर्डिनेट विद सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट सबऑर्डिनेट विद सेंटर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, सेंटर गवर्नमेंट के दबाव में, कंट्रोल में काम नहीं करती, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड देयर इज अ सेपरेट गवर्नमेंट अरेंजमेंट फॉर ब्रुसेल एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच, यानी जो ब्रुसेल कैपिटल है फ्रेंच की, वहां पर भी सेपरेट गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है, किसके लिए? फ्रेंच और डच के लिए, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्क in Belgium which is be known as community government, and community government elected by one language people। फ्रेंच जो पूरे बेल्जियम में है वो एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुन लेंगे, जो पूरे बेल्जियम के अंदर डच है वो अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुन लेंगे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे चुनी जाती है? एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज पीपल, डच, फ्रेंच और जर्मन। एंड व्हाट दे डू, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट टेकल सम इश्यूज रिलेटेड कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। बात समझ में आई आपको? अभी हम नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका को लेकर देखेंगे। देखो बेल्जियम में कॉम्प्लेक्स था, डाइवर्सिटी थी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, बट वी अप्रिशिएट एज अ स्टूडेंट एंड टीचर कि बेल्जियम डिड वेल जॉब, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लैंग्वेज पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ कि बेल्जियम में शांति का माहौल रहा और यूरोप की छोटी सी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक आइडल मॉडल उन्होंने तैयार करा। यूरोप की दूसरी कंट्रियों ने भी बेल्जियम को फॉलो करा। आई बात समझ? वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।